जय माता दी। नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। कात्यायनी अमरकोश में पार्वती जी के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कृत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि यह ऋषि कात्यायन के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण रूप को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अंतिम, चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वरद मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में यह सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए माँ कात्यायनी का मंत्र: ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उनके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूली काल है। इस समय में धूप, दीप, गुग्गल से माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त माता को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटते हैं, माता उनकी आय में आने वाली बाधाओं को दूर करती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल होता है। कात्यायनी की साधना एवं भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का अलग से भी भोग लगा सकते हैं। माँ शक्ति के नवदुर्गा स्वरूपों में माँ कात्यायनी देवी को छठा रूप माना गया है। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। जय माता दी। राधे राधे।